प्रमुच्यन्ते कामा येऽस्य हृदि स्थिताः अथ मर्त्यो मृतो भवति अत्र ब्रह्म समश्नुते यदा सर्वे प्रभिद्यन्ते हृदयस्येह ग्रन्थयः अथ मर्त्यो मृतो भवति एतावध्यनुशासनम् यदा सर्वे प्रभिद्यन्ते हृदयस्येह ग्रन्थयः अथ मर्त्यो मृतो भवति एतावध्यनुशासनम् कौन बाद में बोलता है? कदा पुनः कामानां मूलतो विनाश इत्युच्यते यदा सर्वे प्रभिद्यन्ते भेदमुपयान्ति विनश्यन्ति हृदयस्य बुद्धेरिह जीवत एव रिह नहीं रिह ध्यान से देखा करें बुद्धेरिह जीवत एव गीतांजलि पढ़ो। ये री ह्रस्व की दीर्घ है? बोलो। सुनो सावधानी से पढ़िए। यदा सर्वे प्रभिद्यन्ते भेदमुपयान्ति विनश्यन्ति हृदयस्य बुद्धेरिह जीवत एव ग्रन्थयः ग्रन्थिवद्दृढबन्धनरूपा अविद्या प्रत्यया इत्यर्थः अहमिदं शरीरं ममेदं धनम् सुखी दुःखी चाहम् इति एवमादिलक्षणाः तद्विपरीतब्रह्मात्मप्रत्यय उपजननात् ब्रह्मैवाहमस्मि असंसारीति
विनष्टेषु अविद्याग्रन्थिषु तन्निमित्ताः कामाः मूलतो विनश्यन्ति अथ मर्त्योऽमृतो भवति एतावद्धि एतावत् एव एतन्मात्रम् न अधिकमस्ति इति आशंका कर्तव्या अनुशासनम् अनुशिष्टिरुपदेशः सर्ववेदान्तानामिति वाक्यशेषः। पूर्व मंत्र में कामना के संदर्भ में ब्रह्म प्राप्ति का उल्लेख हुआ था। अब संगति लगाते हैं। कदा पुनः कामानां मूलतो विनाशः इति उच्यते। कामनाओं का समूल पूरी तरह से विनाश कब होता है? जीव के अंतःकरण से। तो इस विषय में श्रुति बोलती है यदा, कदा उसका उत्तर हुआ यदा यदा सर्वे प्रविद्यन्ते हृदयस्येह ग्रंथयः। यहाँ ग्रंथयः बहुवचन है, तो प्रायः हम लोग पढ़ते हैं विद्यते हृदय ग्रंथि, एक वचन में पढ़ते हैं। कठोपनिषद में ग्रंथयः तो बहुवचन में आया। इस भेद को ध्यान में रखना। यदा सर्वे प्रभिद्यन्ते भेदम उपयान्ति मने विनश्यन्ति। के विनश्यन्ति हृदयस्य अर्थात बुद्धेः ग्रंथयः। कदा बोले जीवत एव, जीवित रहते हुए ही। जीवन मुक्ति पर बल है और मरने के बाद क्या होगा इस बात का कोई भी निश्चय नहीं कर सकता। तो बोलते हैं जीवत एव ग्रंथयः विनश्यन्ति यदा। ग्रंथियाँ क्या हैं? बोलते हैं ग्रंथिवत दृढ़ बंधन रूपाः। गांठ की तरह जो दृढ़ता से बांधने वाली चीजें हैं। क्या बांधने वाली हैं? अविद्या प्रत्ययाः इत्यर्थः। जो नासमझी की वृत्तियां हैं, जो अविद्या की वृत्तियां हैं, जिन वृत्तियों में अज्ञान ओतप्रोत है, अविद्या प्रत्ययाः इत्यर्थः। क्या है वो प्रत्यय? बोलते हैं अहम इदम शरीरम। माने देहाभिमान एक ग्रंथि है, बुद्धि ग्रंथि है, क्योंकि यह भी एक प्रकार का प्रत्यय है। प्रत्यय का संबंध बुद्धि से निश्चित है। तो यह देहाभिमान एक प्रत्यय है, एक वृत्ति विशेष है, एक मान्यता है। और यह मान्यता तो नासमझी से ओतप्रोत है, अविद्या से ओतप्रोत है। इसलिए इस प्रत्यय को अविद्या प्रत्यय कह सकते हैं।
सो अविद्या प्रत्ययाः एव ग्रंथयः। वे सारे विचार, वे सारी मान्यताएं जो आविद्यक हैं, जो नासमझी से संबंधित हैं, जिनके पीछे नासमझी ही कारण है, उन सभी मान्यताओं को, नोशंस को, उन सभी अवधारणाओं को ग्रंथि संज्ञा से पुकारा गया। अहमिदं शरीरम पहला। दूसरा, मम इदं धनम स्वाभाविक है। जब देहाभिमान होगा तो देह से संबंधित जो चीज़ें हैं उसमें ममता का प्रत्यय अवश्य होगा। तो अहमिदं शरीरम, मम इदं धनम, इदम में अहंता और ममता, ये गांठ हो गई। ये गांठ वास्तव में तो आत्म तत्व में भोक्तृत्व को स्वीकार करने वाली गांठ है। बोलते हैं सुखी, ये भी एक प्रत्यय है। अहम सुखी, अपने को भोक्ता के रूप में स्वीकार करना, भोक्ता के रूप में स्वीकार किए बिना नहीं रह पाना, इस प्रत्यय के साथ संबंध नहीं तोड़ पाना, ये भी एक गांठ है, बांधती है। व्यक्ति कई बार चाहता है कि विषय का अहम में प्रभाव न पड़े, चाहता है कि परिस्थिति का अथवा मनस्थिति का अहम में प्रभाव न पड़े, लेकिन दृढ़ बंधन रूपा तो ग्रंथि की तरह ये इतने दृढ़ बंधन हैं तो हमारे नहीं चाहने से जाते नहीं। सुखी दुखी च अहम इति एवं आदि, माने एक दो वृत्तियां जो हैं वो ग्रंथि नहीं हैं यहाँ, आदि जितनी भी ना समझी, जितनी भी स्वरूप बोध के व्यतिरिक्त, जितनी भी स्वरूप बोध से विपरीत वृत्तियां हैं, वो सारी की सारी वृत्तियां अविद्या ग्रंथि हैं। देखो, स्वरूप निर्विकार है, अपने में विकार का अनुभव करना ग्रंथि है। स्वरूप अविनाशी है, अपने में मरण धर्मिता का अनुभव करना, ये ग्रंथि है। बोलते हैं इत्येवमादि लक्षणाः तद विपरीत। अब इनका नाश कैसे हुआ? जब उच्च कोटि पर पहुंचा हुआ साधक, जिसको ब्रह्म प्रत्यय प्राप्त हो गया है, उत्पन्न हो गया है, ब्रह्मात्म प्रत्यय उपजननात्, जिसके अंतःकरण में, जिसके हृदय में ब्रह्म प्रमा का उदय हो गया और वो उसका धीरे धीरे अभ्यास करता है, तो आत्मा में निर्विकारता का अभ्यास करने वाला व्यक्ति आत्मा में ही विकार को स्वीकार नहीं कर सकता। वह विकार बाधित होना शुरू होता है। आत्मा की निर्विकारता का, चिन्मयता का ध्यान करने वाला साधक आत्मा में कर्तृत्व को तो असंगत देखता है, युक्ति विरुद्ध देखता है,
कर्तृत्व को तो विचार विरुद्ध देखने के कारण तो धीरे धीरे कर्तृत्व, भोक्तृत्व, अभिमान माने देहाभिमान, चित्ताभिमान आदि, ये सभी के सभी जो मूल दुर्गुण हैं, ये सभी के सभी जो मूल में गलतियां हैं, वो गलतियां छूटनी शुरू होती हैं, नष्ट होनी शुरू होती हैं, बाधित हो जाती हैं। उपजननात् ब्रह्मात्म प्रत्यय उपजननात्, तो जो वृत्ति धीरे धीरे दृढ़ हो रही है वो क्या है? ब्रह्म एव अहम अस्मि, न भोक्ता न जीवः न परिच्छिन्नः। यह एक अभ्यास काल, चाहे उसमें यह अभ्यास काल किसी का छोटा किसी का बड़ा होता है, लेकिन यह अभ्यास या संघर्ष काल आरंभ हो गया। उसी अहम में दो मान्यताएं आपस में लड़ रही हैं। परिच्छिन्नोस्मि, अहम ही विषय बन रहा है प्रत्यय का, और साथ में वृत्ति चल रही है परिच्छिन्न, कर्ता, भोक्ता इत्यादि। अब वही अहम तो परिच्छेद रहित हो करके जब सिद्ध हो रहा है तो वृत्ति कहती है ब्रह्मास्मि। जिस सत्ता का नाम अहम है वह तो परिच्छिन्न नहीं है, ब्रह्म है, असंसारी थी, और वह संसरण धर्म नहीं है। विनष्टेषु अविद्या ग्रंथिषु, इस प्रत्यय के प्रभाव से वास्तव में तो अविद्या प्रत्ययों का विरोधी प्रत्यय, अविद्या प्रत्ययों का ध्वंस करने वाला, अविद्या ग्रंथियों को काटने वाला जो प्रत्यय है वो यही है, ब्रह्मास्मि असंसारी इति नाहं कर्ता नाहं भोक्ता। जब इन प्रत्ययों का प्रस्फुरण लगातार होने लगे, जब इन प्रत्ययों में स्थिति बने, जब ये प्रत्यय गहराने लग जाएं, दृढ़ होने लग जाएं, तो विनष्टेषु अविद्या ग्रंथिषु, अविद्या रूपी, अविद्या की जो ग्रंथियां हैं, आविद्यक प्रत्यय हैं, विचार विरोधी प्रत्यय हैं, वो नष्ट होते हैं। तो मनोभोक्तृत्व नष्ट हुआ, कर्तृत्व नष्ट हुआ, तो तन्निमित्ताः कामाः मूलतो विनश्यन्ति। तो जब भोक्तृत्व नष्ट हुआ तो उसी के निमित्त से जो उठने वाली कामनाएं हैं, व्यक्ति पहले अपने आप को भोक्ता के रूप में स्वीकार करता है, भोक्ता के रूप में अपने आप को पाता है, और तभी कामनाओं का प्रवाह होता है। भोक्ता के रूप में अनुभव करने का अभिप्राय है चेतन में दो बातें कम से कम स्वीकार हों। चेतन तृप्त नहीं है, आनंद स्वरूप नहीं है, आत्मसंतुष्ट नहीं है। लेकिन वह बिना आनंद के, बिना तृप्ति के रह भी नहीं सकता।
स्वयं आनंद स्वरूप नहीं है, स्वयं अपने में तृप्त नहीं है, लेकिन तृप्ति चाहिए उसको, आनंद उसको चाहिए, तो सुख रूप न हो करके सुखी रूप है, सुखी होना चाहता है बस। तो सुखी है, ये भी भोक्ता की पहचान है, सुखी बना रहे, ये भी भोक्ता की पहचान है, और आज अगर सुखी नहीं है तो सुखी होना चाहता है, ये भी भोक्ता की ही पहचान है। चेतन सुख रूप है, आनंद स्वरूप है, चेतना स्वयं ही आनंदमयी है। इस बोध में जीना, ये हुआ भोक्ता रहित जीवन, भोक्ता भाव से रहित जीवन। इसी तरह से ज्ञानी नहीं, ज्ञान, ज्ञानी होना ये चेतन में आविद्यक विचार है। ज्ञान स्वरूपता, चेतन स्वरूपता, आनंद स्वरूपता, जब इसका अभ्यास दृढ़ हो जाए तो सुखी रहना चाहता हूँ, ये कामना को जन्म देता है। सुखी हूँ कामना के साथ, कहीं मेरा सुख चला न जाए, हाँ, तो वो कामना के वियोग की आशंका है। मैं आगे सुखी हो जाऊं, फिर से कामना के साथ की आशा है। तन निमित्ताः कामाः, जब चेतन तो भोक्ता बन करके प्रस्तुत है, जब चेतन भोक्ता बन करके स्थित है, तो सारी कामनाओं की तो स्थिति बनी रहती है। लेकिन जब एक बार वो आत्मसंतुष्ट है, अपने स्वरूप में आनंद का अनुभव करता है, निर्विकारता का अनुभव करता है, परिच्छेद राहित्य का अनुभव करता है, तब तन्निमित्ताः कामाः मूलतः विनश्यन्ति। साधक की कामनाएं मूलतः न विनश्यन्ति। रसवर्जम कल आप लोग पढ़ रहे थे। साधक भी कामना रहित तो है, कामना में न्यूनता है, कम से कम औरों की तरह बहुत बहिर्मुखता नहीं है, तभी वो साधक है। न्यूनता है, लेकिन इसके बावजूद यह सच्चाई अपनी जगह पर बिल्कुल है कि रस वर्जम, भोक्तृत्व है तो वो तो मूल तो बना हुआ है। ये बोलते हैं मूलतः विनश्यन्ति कामाः, कदा यदा विद्यते भिद्यन्ते ग्रंथयः, यदा हृदयस्येह ग्रंथयः सर्वे प्रविद्यन्ते। जब तक अविद्या और आविद्यक मान्यताएं, आविद्यक निष्पत्तियां, रॉन्ग नोशंस अबाउट माई ओन सेल्फ, जब तक ये नहीं जाता है, तब तक मूलतः साधना से, विवेक से, वैराग्य से, समाधि से, संयम से मूलतः न विनश्यन्ति। इसका अभिप्राय हुआ, श्रुति माता ये कहना चाहती हैं कि जब तक ग्रंथियां हैं तब तक तो मूल बचा हुआ है। यदा सर्वे प्रविद्यन्ते कामा येस्य हृदयस्रताः
अथमर्त्यो अमृतो भवति एतावध्यनुशासनम। बोलते हैं अथमर्त्य, जो अभी बोध के पहले अपने आप को मर्त्य माने हुए था, वो एक मान्यता थी उसकी आविद्यक। अथमर्त्य अमृतो भवति, बस ये है। अहम मरण धर्मा, यह भी एक आविद्यक ग्रंथि है। यह ग्रंथि भिन्न हो जानी चाहिए। भिन्न माने कट जानी चाहिए। शायद कभी बोला हो मैंने, तो महाराज जी संस्मरण सुनाते थे कि कोई साधक थे, तो उड़िया बाबा से उन्होंने पूछा कि महाराज जी मुझे लगता है कि मुझे बोध तो हो गया, पक्का हो गया, तो अब मेरे मरने के बाद क्या होगा, मेरा जन्म होगा कि नहीं होगा। तो जैसे आप लोग हंस रहे हो, वैसे ही वहाँ भी सब लोग हंसे। आखिर सभी लोग वेदांत सुनते थे। तो बोले ये क्या अटपटा प्रश्न है, एक तरफ ही बोल रहा है कि मुझे बोध हो गया है, फिर कहता है कि आगे मेरा जन्म होगा कि नहीं होगा। अब उसका प्रश्न ये था कि इस बात की गारंटी कौन ले, ने आप लोगे क्या? नहीं होगा, नहीं होगा मेरा बोध, नहीं होगा मेरा जन्म, इस बात की कौन गारंटी लेगा। और बाबा को तो लोग कई बार शिव जी ही समझते थे। तो इच्छा उसकी ये रही होगी कि आप ही ले लो, गारंटी ले लो यमराज से। आप जब वो कोई बात करनी हो तो फिर आप करना। तो संत लोग जो है ना ऐसे भूमि में होते हैं, उनके विचार भी बड़े अद्भुत होते हैं। तो उन्होंने सब लोग तो हंस पड़े और हंस भी रहे थे। बाबा ने कुछ हंसी नहीं की, पूछा उससे कि तुम्हारा तो जन्म कब हुआ था। तो उसने बताया। तो बोले हुआ था ना। बोले जन्म तो हुआ ही था महाराज, इसलिए मैं आपके सामने हूँ। तो बोले आगे भी होता रहेगा, चिंता मत करो। इसका मतलब क्या हुआ कि वह मान्यता भिन्न नहीं हुई है। जब आपको अभी ये लगता है कि अहम जातः, मेरा जन्म हुआ है, तो वो कौन सा नियम होगा कि आगे नहीं होगा। तो गारंटी क्या हुई, अगला जन्म नहीं होगा। इसकी गारंटी ये हुई कि जब ये साफ लगे कि मेरा अभी जन्म हुआ नहीं, कभी हुआ नहीं। तो ठीक है, एक उत्तर होता है जो हम लोग किताब में पढ़ते लिखते सुनते हैं। एक महात्मा उस बात को ऐसे कह पाता है जो कहीं अधिक परिपक्व दिखाई देता है। तो जीवतः शब्द का अभिप्राय समझ में आया। जब आप जी रहे हो उसी समय जब आपको ये मान्यता बन जाए, ना हम जाता, तो फिर दूसरे की गारंटी की जरूरत ही नहीं है। जब यही जन्म नहीं हुआ तो आगे की क्या बात है। बोले नहीं, ये तो हुआ ही है, अब ये कैसे बोल सकते हैं कि ये नहीं हुआ है। हाँ, तो फिर आगे भी होगा, फिर और कौन देगा गारंटी वहाँ। अहम में जन्म की अगर आज स्वीकृति है तो कल कोई और आके अस्वीकार करेगा, वो थोड़ो है।
स्वीकार भी मैंने किया है और अस्वीकार भी मुझे ही करना होगा। अविद्या से स्वीकार किया है तो विद्या से उसको अस्वीकार भी मुझे ही करना पड़ेगा और कोई चारा ही नहीं है। तो मर्त्यः अमृतो भवति। ये देखो, ये क्रांति हो गई। भीतर अहम मरिष्यामि इस बुद्धि के साथ व्यक्ति जी रहा था। कस्मात् मरिष्यामि यदा जातो हम, जातस्य ही ध्रुव मृत्यु। सो जब अहम जातः यह वृत्ति है तो मरिष्यामि इसको होना ही है। हाथ में आग लेके कहें कि नहीं अब आग तो मैं लूँगा लेकिन हाथ जलना नहीं चाहिए, तो जो आगे उसका परिणाम है वो तो निकलना ही है। यदि जातो हम है तो मरिष्यामि अवश्य होगा। और फिर ध्रुवम जन्म मृतस्य च, यदि हम मरिष्यामि तदा तो फिर से जन्म होगा ही होगा। इसको कौन रोक सकता है? सो मर्त्यः एव अमृतो भवति। बस महाराज परीक्षित की मुक्ति का प्रमाण क्या है? सुखदेव जी ने अंत में भागवत में कहा, मरिष्यामि इति पशुबुद्धि जहि। परीक्षित, मैं मरूंगा ये पशु बुद्धि है। मैं जन्मा हूं, इस बुद्धि के कारण ही यह बुद्धि बन रही है कि मैं मरूंगा। ये पशु बुद्धि है, अविद्या बुद्धि है। जय ही त्याग करो इसका। और परीक्षित ने जीवन्नेव कहा कि मुझे मृत्यु का कोई सवाल ही नहीं उठता है। प्रविष्टो ब्रह्म निर्वाणम। विदा लेने के पहले, सुखदेव जी को प्रणाम करने के पहले इस प्रत्यय से वो युक्त हो चुके थे। अथ मर्त्यः अमृतो भवति। और जैसे ही ये हुआ तो पूर्व श्लोक में आया अत्र ब्रह्म समश्नुते, यहाँ श्रुति कंक्लूड कर देती है एतावत ही अनुशासनम। माने देखो, उपदेश यहीं तक है, इसके आगे और कोई विशेष बात बताने के लिए है नहीं। कहते हैं एतावत ही, एतावत एव एतन्मात्रम न अधिकम अस्ति इति आशंका कर्तव्या। कुछ और होगा, कुछ और ऊपर की चीज होगी, है ना। इस तरह की आशंका करने की कोई जरूरत नहीं है। एतावत ही, इतना ही है। इति अनुशासनम। अनुशासनम माने अनुशिष्टि ही उपदेशः सर्ववेदांतानाम इति वाक्य शेषः। इतना वाक्य और जोड़ लेना चाहिए। सारे वेदांतों का उपदेश यहीं तक है, इतना ही है। अब तो 2 मंत्र और हैं तो ये उपदेश तो पूरा हो गया। फिर तो बोले जो लोग सहज जीवित रहते हुए ही तो साक्षात मुक्ति को नहीं प्राप्त कर पाते, तो एक परम पर्याप्त गति है, वास्तव में मुक्ति तो नहीं है, वो गति है, उसका निरूपण करते हैं। लिखते हैं निरस्त अशेष विशेष व्यापी ब्रह्मात्म प्रतिपत्या। निरस्त अशेष विशेष व्यापी ब्रह्मात्म प्रतिपत्या। बोले
अशेष विशेष, विशेष ऐसा जो कोई बाकी न रह गया हो, सारे विशेषों में व्याप्त जो ब्रह्म है वह आत्मरूप से ज्ञात हो गया। आत्म प्रतिपत्या, इस प्रतिपत्ति से, इस ज्ञान से, इस बोध से क्या हुआ? प्रभिन्न समस्त अविद्यादि ग्रंथे जीवतः एव। तो आविद्यक जितनी वृत्तियां हो सकती हैं वो सब की सब भिन्न हो गई, प्रभिन्न हो गई, कट गई। जीवित रहते हुए ही उस महापुरुष को क्या कहा जाए? बोले ब्रह्मभूतस्य विदुषः। वह जो विद्वान है वह तो ब्रह्मभूत है, और ऐसे ब्रह्मभूत की षष्ठी है, ऐसे ब्रह्मभूत की न गति विद्यते। बोल ही चुके हैं अत्र ब्रह्म समश्नुते, अत्र माने यहीं पर। तो न गति विद्यते इति उक्तम। किम उक्तम? अत्र ब्रह्म समश्नुते इति उक्तत्वात्। और अगली आगे की श्रुति बृहदारण्यक में भी आता है, न तस्य प्राणा उत्क्रामन्ति ब्रह्मैव सन ब्रह्माप्येति। ब्रह्म रहते हुए ही ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है, माने जैसे आकाश ही आकाश को प्राप्त कर लेता है। एवं तो श्रुति ब्रह्म विज्ञानी में गति नहीं दिखाती। श्रुति ब्रह्म विज्ञानी में गति का अभाव बोलती है, कहीं नहीं जाता वो। और इसलिए ज्ञानी पुरुष में गति की, गंध की भी बात करना वो श्रुति के विरुद्ध होता है। लेकिन ये पुनः, अब देखो ये मंत्र किसके लिए हैं उसका उल्लेख कर रहे हैं। ये पुनः मंद ब्रह्मविदा लोग, ये लोग जो हैं मंद ब्रह्मविदा, सेकंड थर्ड क्लास ब्रह्मज्ञानी है। चलो जी, अब ये बड़ा मुश्किल है कि इसमें भी क्लास होती है क्या? बट भाष्यकार ने लिखा ये पुनः माने जिसका दृढ़ बोध है, कहीं न कहीं गति की मान्यता बुद्धि में फंसी पड़ी है कि द्रोणाचार्य ने ब्रह्मरंध्र से प्राण निकाला था और अमुक सन्यासी ने भी बैठ के पद्मासन में ब्रह्मरंध्र से प्राण निकाला था। ऐसे होता है। तो बड़ी महिमा बुद्धि कहीं पढ़ पढ़ के सुन करके हो गई। अब वो महिमा बुद्धि फंस गई है, वो अविद्यक ग्रंथि, क्योंकि गति तो है नहीं। तो मंद ब्रह्मविदा महाराज जी इस पर एक विनोद करते थे। अपराध क्षमा मालिक साहब। बोले ब्लैक बोर्ड पर अदृढ़ ज्ञान लिखो। मंद ब्रह्मविद माने क्या हुआ? अदृढ़ ज्ञान। बोले अदृढ़ ज्ञान का मतलब क्या है? दृढ़ ज्ञान का अभाव। तो बोले अदृढ़ ज्ञान, दृढ़ को निकालो उसमें से। क्या पढ़ोगे? हाँ, बोले वही है। अदृढ़ ज्ञान का मतलब है, ये है कि हमको निराश नहीं करना चाहता ऋषि, हमको हतोत्साहित नहीं करना चाहता, इसलिए वो ये कहता है कि इनको क्या है? अदृढ़ ज्ञान हुआ है। ज्ञान तो हुआ ही है, हम ये क्यों कहें कि ज्ञान नहीं हुआ है, लेकिन वो अदृढ़ ज्ञान हुआ है। तो ये देखो बोलते हैं ब्रह्मविदा,
मंद ब्रह्म विदः ये पुनः क्या है, वो उनका प्रमाण क्या है, उनका स्वरूप क्या होता है ऐसे थर्ड क्लास ब्रह्मज्ञानियों का? बोले विद्यांतरशीलिनश्च, विद्या के बाद कुछ और करना शेष है ऐसा उनके दिमाग से जाता नहीं। विद्या अंतरशीलिनश्च, कि अभी मुझे जीव को घी हाथ में लगा लगा के खींचना बाकी है। मुझे एक दिन हमारे विद्यार्थी लोग आपस में बात कर रहे थे, मैं तो सुन रहा था, मालिश करते समय बोले खेचरी मुद्दा तो सिद्ध कर ही लेना है जीवन में। मैंने कहा मैं तो सोता हूँ भाई, ये लोग सिद्ध करेंगे। अभी हाथ में घी लगाएंगे, फिर जीभ को अपना खींचेंगे। वो बेचारी पता नहीं बड़ी होगी क्या होगी, मुझे समझा भी रहे थे कि बड़ी नहीं होती, पता नहीं वो कुछ खुल जाती, कुछ होता होगा। फिर उसको हम लगाएंगे तालू में, वहाँ से अमृत टपकता है, तब हम वो जीभ से अमृत का स्वाद लेंगे। माने भोगता तो हमें रहना ही है, और वो भी वृत्ति से नहीं भोगेंगे, जीभ से भोगेंगे। जीभ पर जो है वो अमृत बेकार चला जा रहा है। जीभ चूंकि वहां नहीं पहुंच रही है, इसलिए अमृत बिल्कुल देखो व्यर्थ होता चला जा रहा है। भैया प्रत्ययाः कौन से वो आप खुद पढ़ चुके हो। इसलिए उसको बेकार जाने नहीं देना है, एकदम से जीव वहाँ पहुँचाना है। इसके बाद फिर वो व्यक्ति जो है अमर हो जाता है। आज तक कोई अमर मुनि मुझे मिले नहीं। या तो कहा जाए किसी की खेचरी सिद्ध ही नहीं हुई, और अगर हुई होगी तो मैंने होगा ऐसा, मैं कौन मना करने वाला होता हूँ। जिसको जीव को जिधर घुमाना हो घुमावे, उसमें स्वतंत्र भगवान ने कर्म का अधिकार दिया है, तो दूसरा व्यक्ति उसमें कहाँ से आवे। लेकिन विद्यांतरशीलिन, ये शब्द पे ध्यान रखना आप लोग। ये जो विद्यांतर, विद्या के अलावा फिर और कुछ शेष है करना, इस तरह की वृत्ति होती है मंद ब्रह्म विदः। और बहुत साधना तीव्र करी है, उपासना की है, ये किया वो किया, तो इतनी कमाई इतनी कमाई इतनी करी, सारे नहीं, बहुत साधना की, विद्यांतर हो करना है इस नोशन के साथ, इस धारणा के साथ, तो अधिकारी बन गए किसके? ब्रह्मलोक भाजः। स्वरूपावस्थान के योग्य नहीं है, लेकिन साधना बहुत की तो ब्रह्मलोक भाजः। अब ये देखो, मंद ब्रह्म विदः विद्यांतर शीलिनः ब्रह्मलोक भाजः ये च तद विपरीताः संसार भाजः। और जो इसके व्यतिरिक्त संसार के योग्य हैं, एक तो ब्रह्मलोक के योग्य है और एक चकार लगाया है, ये च तद विपरीताः संसार भाजः तेषाम, इन मंत्रों के वही लोग अधिकारी हैं, तेषाम एष गति विशेष उच्यते। इन्हीं दोनों लोगों के लिए ये विशेष गति का श्रुति माता उल्लेख करती हैं। क्यों उल्लेख करती हैं? क्या जरूरत थी? जब स्वरूपावस्थान का उद्घोष हो चुका
तो फिर ये गति विशेष का उल्लेख क्यों किया जा रहा है आखिर में? बोले ये ब्रह्म विद्या की स्तुति है। इसमें क्या स्तुति हुई? इसमें स्तुति ये हुई कि कोई समझदार विद्यार्थी दोनों की तुलना कर सके कि ये देखो ऐसा है और ये देखो ऐसा है। जब सामने दोनों चीज रख दी जाती है तो जो सर्वोत्तम है उसकी महिमा और स्पष्ट हो जाती है। ये तो बोलते हैं प्रकृत उत्कृष्ट ब्रह्म विद्या फल स्तुतये। उत्कृष्ट ब्रह्म विद्या का फल क्या है? अत्र ब्रह्म समश्नुते न तत्र प्राणा उत्क्रामंती, ये उसका फल है। और इधर तैयारी हो रही है प्राण निकालने की, और खास तरीके से निकालने की, ऐसे वैसे थोड़ा निकालेंगे। एक खास नाड़ी में से हैं, एक खास नाड़ी में घुसेड़ के फिर उसको निकालेंगे। तो एक है यहीं पर अत्र ब्रह्म समश्नुते, एक है किमत्र ब्रह्म समश्नुते, मालूम नहीं। तो नारायण बोलते हैं किंच अन्यत अग्नि विद्या पृष्ठा, और दूसरे वर्ग के रूप में नचिकेता ने अग्नि विद्या पूछा था। तो अग्नि विद्या पृष्ठा प्रत्युक्ता च, उसका उत्तर भी दिया गया था। तस्याश्च फल प्राप्ति प्रकार वक्तव्य, उस अग्नि विद्या के अनुष्ठान करने वाले को कैसे फल मिलता है वो भी बताना बाकी है। इति मंत्र आरंभ, इस उद्देश्य को लेकर के, यानी ब्रह्म विद्या के फल की स्तुति करने के लिए, साधक को तुलना मिल जाए इसके लिए, और अग्नि विद्या का अनुष्ठान करने वाला किस प्रकार से फल को प्राप्त करता है यह समझाने के लिए तो श्रुति माता आरंभ करती हैं। 16वां मंत्र है ये। अब ये काफी जटिल है मामला, देखो। शतं चैका च हृदयस्य नाड्यः तासां मूर्धा नभिनिसृतैका तत्तयोर्ध्वमायन्नमृतत्वमेति विश्वङ्गन्या उत्क्रमणे भवन्ति। शतं चैका च हृदयस्य नाड्यः तासां मूर्धानमभिनिसृतैका तयोर्ध्वमायन्नमृतत्वमेति विश्वङ्गन्या उत्क्रमणे भवन्ति। शतं च शतसंख्याका एका च सुषुम्ना नाम पुरुषस्य हृदयात् विनिसृता नाड्यः शिराः तासां मध्ये मूर्धानं भित्त्वा अभिनिसृता निर्गता सुषुम्ना नाम
तयान्तकाले हृदयात्मानं वशीकृत्य योजयेत्। तया नाड्योर्ध्वम् उपरि आयन्न गच्छन्न आदित्यद्वारेण अमृतत्वम् अमरणधर्मत्वमापेक्षिकम् आभूतसंप्लवं स्थानम् अमृतत्वं हि भाष्यते। इति स्मृतेः ब्रह्मणा वा सह कालान्तरेण मुख्यममृतत्वमेति भुक्त्वा भोगान् अनुपमान् ब्रह्मलोकगतान् विश्वं नानाविधगतयः अन्यानाद्यः उत्क्रमणे निमित्तं भवन्ति। संसार प्रतिपत्त्यर्था एव भवन्तीत्यर्थः। श्रुति में ये कहा गया और भगवान भाष्यकार ने भी उसकी व्याख्या करी कि कुल हृदय से संबंधित कुल 101 नाड़ियाँ हैं। शतं च एका च हृदयस्य नाड्यः। अब इसमें चिकित्सा विज्ञान क्या बोलता है तो वो उनका अपना मत होगा, मुझे मालूम नहीं क्योंकि कई ऐसी नाड़ियाँ हैं जो संभव है कि दिखाई नहीं देती हैं। आफ्टर ऑल हमारे पास तो यंत्र ही तो है ना। तो लेकिन श्रुति में आया तो फिर तो प्रमाण ही होगा। बोलते हैं शत संख्या का एकाच उसका नाम क्या है? बोले सुषुम्ना नाम। 101 नाड़ियाँ हैं। पुरुषस्य हृदयात् विनिसृताः नाड्यः। नाड्य माने शिराः, वहन करने वाली जो नाड़ियाँ हैं रक्त वहन करने वाली, संवेदना का वहन करने वाली जो नस नाड़ियाँ हैं, शिरा भी बोलते हैं उनको संस्कृत में। तो सारी संवेदनाओं का वहन करती हैं हमारे भीतर। सेंसरी नर्व्स बोलते हैं ना, सेंसरी नर्व्स। तो संवेदनाओं का वहन करना, रक्त आदि का वहन करना, तो ये वहन करने के चैनल्स हैं। बाद में इसी को बाहर जब नदियां बहती हैं तो नाली बोलते हैं लोग, तो वो भी चैनल्स हैं लाइक दैट। तो बोलते हैं ये 101 नाड़ियां हैं, देह से माने हृदय से जुड़ी हुई हैं। हृदयात् विनिसृताः, हृदय से निकलती हैं। इसमें जो सुषुम्ना नाम की नाड़ी है, तासाम मूर्धानाम अभिनिसृता एका। श्रुति देखना, तासाम मूर्धानम अभिनिसृता एका। एक जो हृदय की नाड़ी है, हृदय से निकलती है, और मूर्धा
का भेदन करती हुई जाती है, माने मूर्धा तक संबद्ध है, सीधी। श्रुति स्वयं बोलती है ठीक है, वो होना ही चाहिए ऐसा, और संवेदना के स्तर पर साधक उस बात को अनुभव भी करता है। रक्त का चाहे दर्शन होवे ना होवे, लेकिन संवेदना में तो व्यक्ति स्पष्ट अनुभव करता है कि संवेदना की जो धारा है वो मूर्धा से नीचे, नीचे से ऊपर चलती जाती है। तो बोलते हैं तासाम मध्ये मूर्धानम भित्वा अभिनिसृता निर्गता सुषुम्ना नाम। एक सुषुम्ना नाम की नाड़ी है जो मूर्धा का भेदन करती हुई सी रहती है, माने मूर्धा के बाहर तक उसकी गति है। इस ओपनिंग, अच्छा क्या करे? बोले जो योगी है, जो जिसने जीवन भर अभ्यास किया है, ध्यानाभ्यास का प्राण संयम का अभ्यास किया है, माने इसका सबसे ज्वलन दृष्टांत द्रोणाचार्य को मानते हैं। इवन दधीची महर्षि ने भी ऐसा ही किया था, उन्होंने प्राण छोड़ दिया था पहले ही, बट द्रोणाचार्य ने युद्ध भूमि में किया ये। तो महाभारत में प्रसंग पढ़ने लायक। तो बोलते हैं तया माने सुषुम्नया, तया अंतकाले हृदये आत्मानं वशीकृत्य योजयेत। तो बोलते हैं अंतकाल जब होवे तो हृदय में अपने को उस नाड़ी से जोड़ देना चाहिए। आत्मानं योजयेत, अपने को उस नाड़ी से, तया योजयेत, उस नाड़ी से अपने को जोड़ना चाहिए। अपने को क्यों जोड़ना चाहिए? क्योंकि मुझे ही जाना है, मुझे ही गति करना है और वह नाड़ी के जरिए अगर मेरी गति होती है तो तया नाड्या, उस नाड़ी के द्वारा ऊर्ध्वम, श्रुति में है ऊर्ध्वम, ऊर्ध्वम का अर्थ क्या? ऊपरी। आयन्न, आयन्न शब्द बड़ा सुंदर, मैंने तानते हुए, मानो अपने को पुल करते हुए जब योगी धीरे धीरे मूर्धा में पहुंचता है, आयन्न गच्छन्न आदित्य द्वारेण अमृतत्वम अमरण धर्मत्वम आपेक्षिकम। तो वहाँ से जब उसका प्राण निकलता है, मृत्यु होती है, कहते हैं लोग ब्रह्मरंध्र का भेदन करके अमुक योगी निकल गया। तो जब इस प्रकार से उसका प्राण निकलता है तब आयन्न गच्छन्न आदित्य द्वारेण अमृतत्वम अमरण धर्मत्वम आपेक्षिकम, तब वह अमृतत्व को प्राप्त कर लेता है। श्रुति बोलती हैं अमृतत्वम एति, माने सुषुम्ना नाड़ी से जिस योगी के प्राण निकलते हैं वह माने एक तरह का प्रमाण है कि वह अमृतत्व को प्राप्त करता है। कौन सा अमृतत्व? आपेक्षिकम, क्योंकि ब्रह्मलोक को जाता है। वह अमृतत्व क्यों कहला रहा है? क्योंकि वह ऐसा स्थान है जो प्रलयांत तक बना रहता है। लिखते हैं, विष्णु पुराण का उदाहरण दिया, आभूत संप्लवम, माने जब तक पांच भौतिक सृष्टि का संप्लव माने प्रलय न हो जाए तब तक वह स्थान चूंकि बना रहता है, इसलिए उस स्थानम अमृतम उच्यते भाष्यते। ऐसे स्थान को अमृत बोल देते हैं। ये विष्णु पुराण का उद्धरण किया तो अंदाजा होता होगा आपको कि भगवान भाष्यकार कहाँ कहाँ से उद्धरण देते हैं।
इसलिए श्रुति स्मृति पुराणा नाम आलयम कहा जाता है। बहरहाल इति स्मृति है। अब पुराण को देखो टेक्निकली स्मृति बोलते हैं, तो भाष्यकार ने स्मृति लिखा उसको। ब्रह्मणा वा, और बोले यह क्रम मुक्ति मानी जाती है। जो कोई जीव ब्रह्मलोक में गया, भगवान ब्रह्मा जी के साथ, तो अतुल्य भोगों का भोग करता है। और कहते हैं वहाँ भी वेदांत की बड़ी अच्छी कक्षा लगती है, ऐसा सुना है। उपनिषद में भी आया, अभी आप लोगों ने पढ़ा, छाया तपयोरिव मैं ब्रह्मलोके। अभी इतना तो याद रहना ही चाहिए कि यहाँ नहीं होगा तो वहाँ तो कर ही लेंगे, माने सर्वे ब्रह्मचारिणा। तो ब्रह्मलोक में भी प्रमाण व्यापार होता है। तो लिखते हैं ब्रह्मणा वा सह कालांतरेण, ब्रह्मा जी के साथ कालांतर में जब सारी सृष्टि भंग होती है, तो ब्रह्मा जी और उनके सारे विद्यार्थी, बताओ भला, इकट्ठे ही वहीं चले जाते हैं, असली वाली मुक्ति में जाते हैं। नहीं, ये ठीक है, भाष्यकार लिखते हैं और शास्त्रों में मत है। ब्रह्मणा वा सह कालांतरेण मुख्यम अमृतत्वम एति। तो कैसे होता है ये? बोले भुक्त्वा भोगान अनुपमान। पहले तो कल्पांत तक उसने भोग भोगा। कैसे भोग भोगा आपको क्या मालूम है, आपका है ही क्या भोग। एक दिन कोई खीर बन गई तो आप समझते हो कि बहुत बड़ा भोग हो गया। यहाँ लिखा अनुपमान, जिसकी तुलना किसी ढाबे में नहीं, 5 स्टार में भी नहीं हो सकती। उपमा रहित भोगों को भोग करके फिर ब्रह्मलोक गतान, जो भोग ब्रह्मलोक में ही मिल सकते हैं। अगर आप तो सोचते हो कि सीतवाड़ी गांव में कहाँ मिलेगा, चलो चलते हैं बम्बई, वहाँ भी नहीं मिलने वाला है। ब्रह्मलोक गतान लिखा है। वो भोग केवल शहर बदलने से तो होता नहीं, वो उसी लोक की विशेषता है। भोगान अनुपमान ब्रह्मलोक गतान, वहाँ तो ये हुआ जीव गया, योगी महाराज गए। और बाकी जो 100 नाड़ियाँ थीं, उसमें से भी जीव फुर फुर निकलते रहते हैं। जब मरते हैं तो निकलते ही होंगे ना, किसी न किसी नाड़ी से तो निकलते ही होंगे। तो बोले महाराज एक एक का नाम लो, 100 गतियाँ तो कम से कम बताओ ही बताओ। बोले इतनी हमारे पास टाइम नहीं है। बाकी जो नाड़ियों से जाने वाले जो जीव हैं, वो संसारी लोग हैं, नाना प्रकार की गतियों में जाते रहते हैं, गधे घोड़े बनते रहते हैं। शरीरत्वाय कल्पते योनि मन्ये प्रपद्यन्ते, शरीरत्वाय देहिनः स्थाणु मन्ये प्रपद्यन्ते। तो वो उसी के लिए है। विश्वंग, विश्वंग माने दुनिया भर की गतियों में बाकी नाड़ियों से निकलने वाले जाते हैं। विश्वंग नानाविध गतयः अन्यानाड्यः उत्क्रमणे निमित्तं भवन्ति, माने संसार प्रति प्रत्यर्था एव भवन्ति इत्यर्थः। तो समय हो गया भाई, कल हमें एक क्लास करनी पड़ेगी। कल हम ग्रंथ की पूर्णाहुति करते हैं, समाप्ति करेंगे। एक ही मंत्र रह गया है उपसंहार का, और फिर थोड़ा आचार्य का, विद्यार्थी का वंदन करते हैं। कल देखेंगे, एक सुबह की क्लास करनी पड़ेगी। 2 लोग जब करेंगे वो सीडी से सुनेंगे, आप लोग तो धनी हो,
लोगों के पास क्या, सर्वे जनाः संपन्ना, सभी लोग कुछ न कुछ सुनते रहते हैं अपना, तो इसलिए हम ये लाभ ले सकते हैं। ओम ओम ओम। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्ण हरिः ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम।